हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में भी पार्शियल फ्रैक्शन का मिक्सिंग मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। मिसलेनियस का मतलब ये हुआ कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग वैसे इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा टाइप जो है मिक्स है। उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कई बार कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जामों में मैंने उसे देखा है। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर डाउन में एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। यानी इसका जितना भी फैक्टर है ना, सब में इवन पावर है। मीन्स कि सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है या यूं कहे कि क्वाड्रेटिक है। ये ऐसे क्वेश्चनों को अप्रोच करने का एक तरीका है, उस तरीके को फॉलो करेंगे, नहीं तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। अगर इसे हम डायरेक्ट पार्शियल पर हिट करें, डायरेक्ट विदाउट कुछ थिंकिंग किए हुए, तो काफी लेंदी होगा, इतना लेंदी होगा कि हम इसे कर नहीं पाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो ये पार्ट है जिसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन पर सेट करना है, तो ये है लेफ्ट, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 4। इस इंटीग्रल के लिए नहीं, इस पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को t मान लिया कुछ देर के लिए। अब इसे हम डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक्स स्क्वायर को t मान लिया। इसका बेनिफिट देखेंगे आप क्या होगा। तो आप बताइए कि अगर ऐसा कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर को t मान लिया जाए, तो ये पूरा रिजल्ट कैसा हो जाएगा। यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 देख रहे हैं, यहाँ क्या बन जाएगा, ये t प्लस 1 बनेगा। उसी तरह यहाँ बताइए क्या बनेगा, t प्लस 2 बनेगा। यहाँ बताइए क्या बनेगा, t प्लस 3 बनेगा। और यहाँ बताइए क्या बनेगा, t प्लस 4 बनेगा। ओके, थोड़ा इसको हमने सिंपल किया। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को ध्यान से देखिए तो मालूम चलेगा कि ये इम्प्रॉपर हो गया। क्या इम्प्रॉपर है? कैसे पता किया आपने इम्प्रॉपर है? देन नाउ वी चेक। ये t प्लस 1 है और ये t प्लस 2 है। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t स्क्वायर आएगा। t स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक आएगा। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक आएगा। ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक है। मतलब ये भी सेकेंड डिग्री का है और ये भी सेकेंड डिग्री का है। तो हो गया ना इम्प्रॉपर। अब कोई बताएंगे कि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर प्लस 1 होगा, सॉरी t स्क्वायर होगा, अदर भी आएगा बट t स्क्वायर आएगा। ये भी मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी t स्क्वायर होगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे, अगर हम ऐसा सोचें कि t प्लस 3 है और t प्लस 4 है, एंड नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस t plus 1 and t plus 2, then what will be quotient? आप बता सकते हैं कि आपकी क्वोशंट कितना होगा। यहाँ समथिंग आएगा बट क्वोशंट 1 ही होगा। आप सोचिए यहाँ पर क्वोशंट 1 ही आएगा, भागफल जो है 1 आएगा।
क्योंकि इसमें भी टी स्क्वायर आएगा और इसमें भी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से कैंसिल करने के लिए यहाँ आप 1 लिखेंगे, और भी इसमें आएगा प्लस में समथिंग समथिंग, इससे ये आएगा, लेकिन उससे नहीं मतलब है मुझे, सॉरी इसमें तो और भी नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। यहाँ आएगा और भी बहुत सारा रिजल्ट यहाँ जो है आएगा, रिमाइंडर सक्सेसफुल में आएगा, लेकिन भागफल में सिर्फ 1 आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर हम इसका क्वोशंट जो है 1 देख लिए, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन पर इसे कैसे सेट करेंगे, तो t + 1 t + 2 अपॉन में t + 3 और ये होगा t + 4 इज इक्वल टू 1 + a अपॉन t + 3 b अपॉन t + 4। ऐसा हो सकता है ये, तो ऐसा अगर ये हो जाए तो अब आप इसका एलसीएम बनाइए। क्या करेंगे, और ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर को t हमने माना है सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन पर सेट करने के लिए। इंटीग्रल अभी भी मेरा x के रेस्पेक्ट में है और बाद में भी x के ही रेस्पेक्ट में रहेगा। ओके, तो अब आप बताइए कि आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट कितना आएगा, ये आएगा t + 1 t + 2 फिर t + 3 t + 4 और इस तरह से आएगा। अब बताइए पुटिंग करते हैं हम, क्या पुटिंग करना चाहिए। पहला पुटिंग क्या होगा, पहला पुटिंग आप देखेंगे कि t के जगह पर -3 पुट होगा। फर्स्ट पुटिंग t के जगह पर जब -3 रखेंगे तो बताइए क्या सिचुएशन आएगा। -3 रखेंगे तो ये पार्ट डिलीट हो जाएगा और ये पार्ट भी डिलीट हो जाएगा। a का वैल्यू कैलकुलेट होगा और a का वैल्यू होगा t + 1 t + 2 और अपॉन में t + 4, ये आएगा। तो आप t के जगह पर -3 पुट कर दीजिए। तो -3 जब पुट करेंगे तो -3 और प्लस में 1, -2 होगा, -3 और प्लस में 2, माइनस में 1 होगा, -3 और प्लस में 4, 1 होगा और फाइनली 2 आएगा। ए का वैल्यू कितना हमने ऑब्टेन किया, 2। अब एक बार और पुटिंग करेंगे, बताइए टी के जगह पर क्या पुट करें हम, -4 पुट किए, तो -4 पुट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ से b कैलकुलेट होगा। तो t + 1 t + 2 और यहाँ होगा t + 3। अब t के जगह पर -4 रखिए तो -4 और प्लस में 1, तो -3 हुआ, -4 और प्लस में 2, -2 हुआ और -4 + 3 -1 हुआ और फाइनली ये हो गया आपका -6। b का वैल्यू जो है कितना ऑब्टेन हुआ, -6 ऑब्टेन हो गया। तो a भी कैलकुलेट हो गया और क्या कैलकुलेट हो गया, b भी कैलकुलेट हो गया। अब इसे कैलकुलेट होने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ, तो ऐसा करने से ये कैसा बनेगा, तो ये किस तरह से आया है 1 प्लस, तो अब आप बताइए इंटीग्रल कितना होगा, तो 1 है पहले 1 प्लस
a का वैल्यू बताइए। तो a का वैल्यू आया है 2, तो 2 अपॉन और कितना है t प्लस 3 और t को हमने क्या माना है x स्क्वायर माना है, तो x स्क्वायर प्लस 3 प्लस b का वैल्यू हमने कितना ऑब्टेन किया है माइनस में 6 और कितना है t प्लस 4 और t का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4 और ये हो गया आपको dx। ध्यान रखेंगे बार बार ये बोल रहे हैं कि x स्क्वायर को t माना है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, नॉट फॉर इंटीग्रल, इसीलिए हमने उसे डिफरेंशिएट नहीं किया है। आप सोच रहे होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन को इजी करने के लिए हमने x स्क्वायर को t माना था। अब इस पे इंडिविजुअली ऑपरेट करिए तो कितना होगा dx होगा 2 कांस्टेंट है बाहर होगा dx अपॉन x स्क्वायर और प्लस में होगा √3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर होगा ये माइनस में 6 होगा और dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, dx का x होगा प्लस में 2 हो गया, इसका बताइए 1 अपॉन a कितना होगा 1 अपॉन a और tan इनवर्स x बाई a प्लस सॉरी ये हो जाएगा -6 और ये हो गया 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a यानी x बाई 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस 2 बाई √3 और tan इनवर्स x by 3 after cancellation we get 3, then it will be -3 and tan inverse x by 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा इसमें अटैच रहता है, हमेशा क्या रहेगा इसमें अटैच रहेगा। अगर कहीं मिस भी करें तो आपको समझना है कि अगर ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अटैच है। ये मेरा आंसर होगा फाइनल। अब आप ये सोच सकते हैं, कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं कि x स्क्वायर को हमने t मान लिया तो इसे डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया। तो फिर से एक बार और रिकॉल कर दें कि x स्क्वायर को t उस इंटीग्रल को इजी करने के लिए नहीं किया था, x स्क्वायर को t हमने एज्यूम किया था पार्शियल फ्रैक्शन को इजी बनाने के लिए। और यहाँ जो ये 1 आप देखते हैं ना, ये 1 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो इम्प्रॉपर है तो पहले डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करने में क्वोशंट कितना आया ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसी से कनेक्टेड होता है, यानी जो आता है वहां पर उसी को यहाँ लिखा जाता है। उसका जो भागफल, क्वोशंट का मीनिंग होता है भागफल, जो भागफल हम ऑब्टेन करते हैं वही चीज यहाँ लिखते हैं। और ये तब करते हैं जब इम्प्रॉपर होगा तब, अगर ये प्रॉपर रहता तो फिर इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके।